कई दिनों से आप देख रहे हैं श्रीलंका की जो हलचल है वो सुर्खियां बटोर रही है। देश छोड़कर जो वहां के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षे वो चले गए थे और उसके बाद आखिरकार सिंगापुर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें इस्तीफा जो है पहले देना था लेकिन उन्होंने नहीं दिया था, देश छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने इस्तीफा अपना यहां पर दे दिया है। लेकिन श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा उन्होंने भेजा, उसके बाद भी प्रदर्शन वहां पर रुक नहीं रहे हैं, लोग अब भी नाराज। बिल्कुल, आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से गोटाबाया जब सिंगापुर पहुंचे कुछ ही घंटों बाद ईमेल के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब इस्तीफे की खबर आई तो कोलंबो में जो प्रदर्शनकारी थी सड़कों पर उतरे हुए थे वो उन्होंने जश्न मनाया। गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से एक प्राइवेट प्लेन से सिंगापुर पहुंचे थे और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब वो सऊदी अरब जा सकते हैं। इस्तीफे के ऐलान के बाद गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शन पूरी तरह अभी थमा नहीं है। प्रदर्शनकारी राजधानी कोलंबो की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर सेना उतार दी गई है और कल सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गश्त लगाते हुए नजर आई और इस बीच राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सभी प्रमुख सरकारी दफ्तरों और आवासों को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे बनाए गए हैं और इस फैसले का प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं और इस्तीफे का दबाव उन पर भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रीलंका के हालात किस तरह के बने हुए और बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को यहाँ पर अगर चुनाव होते हैं तो विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए अपना दावेदार यहाँ पर पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त लोग वहां पर ईंधन की दिक्कतों से उनको दो चार होना पड़ रहा है, साथ ही गैस की समस्या आ रही है और कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। फिलहाल ताजा हालात श्रीलंका में खासतौर से राजधानी कोलंबो में क्या बने हुए हैं इस पर देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन हो या फिर जो प्रधानमंत्री का आवास हो, जहाँ पे कब्जा किया था प्रदर्शनकारियों ने उन्हें सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया है। लेकिन जो उनका विरोध है वो अब भी चल रहा है। जिस बस्ती की आपने बात की वो 97 दिनों से राष्ट्रपति भवन के सामने है और अब ज़्यादा वहाँ पे चहल पहल बढ़ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय टेंट लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया था, तकरीबन उसी तरह का, हाँ यहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं किया गया है लेकिन उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। और गो गोटा होम का जो स्लोगन है वो यहाँ पे वहाँ पर जगह जगह लिखा गया है। जाहिर सी बात है कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक गोटाबाया और जो पूरा परिवार है राजपक्षे परिवार वो सत्ता से बेदखल नहीं होता तब तक उनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जो इस्तीफे की खबर आई उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल ज़रूर हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि रणिल विक्रमसिंघे जिनको कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है वो भी अपने पद पे ना रहें। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से जो साजिद प्रेमदासा हैं उनके नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 20 तारीख को चुनाव होना है, ऐसे में देखना है कि किस हद तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन पाता है, क्योंकि अभी भी रणिल विक्रमसिंघे जो हैं वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है और वो पद पे बने रहना चाहते हैं। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे अगर सर्वदलीय सरकार बनती है तो कौन यहाँ कमान संभालेगा। और जो बड़ी बात आपने की वो आर्थिक संकट की बात की। यहाँ की सड़कों पर जब हम चलते हैं तो बहुत सारी लंबी कतारें गाड़ियों की दिखती है, तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों को सामान्य तौर पे पार्क किया गया है, लेकिन वो बात नहीं है। 3-3, 4-4 दिनों तक गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल पंप के आगे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगा के खड़ी होती है क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए होता है। ऑटो जो हैं, जो हम अपने दर्शकों को आज दिन में दिखाएंगे भी कि किस तरीके से जो 3 व्हीलर है, जो टैक्सी है, वो कतार लगाकर सड़कों पे खड़ी है क्योंकि उनको फ्यूल नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ जो शहर में जो सड़कें हैं वो आमतौर पे सुनसान नज़र आती हैं, गाड़ियाँ बहुत कम चलती नज़र आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, सिर्फ फ्यूल का ही नहीं है बल्कि गैस का भी है, खाने की चीज़ों का भी है। लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी सरकार यहाँ पर सत्ता में आएगी, जो भी कमान संभालेगा राजनीतिक नेतृत्व के तौर पे, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आर्थिक तौर पे कैसे श्रीलंका को पटरी पर लेकर आएँ। जो रणिल विक्रमसिंघे ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था और ये कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। लेकिन सवाल है कि क्या तब तक इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। जनता कहती है कि इस तरह से नहीं चल सकता। तो 2 चुनौती है, आर्थिक तौर पे किस तरह से श्रीलंका अपना ढांचा बदले, अपनी व्यवस्था का ढांचा बदले और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक कुशल जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है
वो सामने आए, उसको काम करने का मौका दिया जाए। तो इन दो मांगों के साथ यहाँ जो प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। जी देखिए, यहाँ पे लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हैं, कम्यूट नहीं कर पा रहे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना तो उनकी बाइक में पेट्रोल है, ना उनकी गाड़ी में पेट्रोल है। अगर कोई 3 व्हीलर या ऑटो या फिर टैक्सी चलाता है तो उसके पास फ्यूल नहीं है। लिहाजा सब खाली बैठे हैं, और जब खाली बैठे हैं तो गुस्सा आसमान पे चढ़ना स्वाभाविक है। और इसलिए आपने देखा कि पिछले कई दिनों में जिस तरह से बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने राष्ट्रपति निवास हो या प्रधानमंत्री निवास हो वहाँ पर धावा बोला, तो एक वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ खाली हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कामकाज के जो मौके हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दूसरी अहम बात है कि जहाँ तक सिविल वॉर की बात है तो लोगों ने यहाँ पे शुरुआती तौर पे अगर आप देखें तो मार्च अप्रैल में जो प्रदर्शन हुए, खासतौर पे अप्रैल में जो प्रदर्शन हुए, उस समय हिंसा का सहारा लिया गया। लेकिन अब जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है उसमें हिंसा से बचा जा रहा है। हाँ, एक बात है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जब प्रदर्शनकारी पहुँच जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पर काबू करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, सेना की तरफ से और जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से अपील की गई है कि लोग जो हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें, तो जो हमें नज़र आ रहा है अब ये कि कोई कन्फ्रंटेशन की स्थिति फिलहाल पिछले 24 घंटे में बनती नज़र नहीं आई है। इतना ज़रूर है कि सांकेतिक तौर पे प्रदर्शनकारी अभी भी राष्ट्रपति निवास के जो एक बाहरी कमरा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ पे किताबों की एक बड़ी तादाद रखी गई है, लोग वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पे फ़ोटो, सेल्फी ये सब लेकर जा रहे हैं। तो जनता जो है पूरी तरह से इस बात को लेकर तैयार है कि जब तक समस्या का एक स्थायी समाधान नहीं निकलता या उस तरफ निकलते हुए कदम नहीं बढ़ाया जाता, प्रदर्शनकारी अपने घर नहीं जाएंगे। और इसलिए यहाँ तंबू लगाकर वो लगातार बैठे हुए हैं।